हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वायर अडाप्टर के बारे में, विच इज़ गेट ऑब्जेक्ट इन्फोज वायर अडाप्टर। ठीक है, ये भी यूआई ऑब्जेक्ट इन्फो एपीआई जो हमारा एपीआई है, ठीक है, इसका ही पार्ट है गेट ऑब्जेक्ट इन्फोज वायर अडाप्टर। ठीक है, तो गेट ऑब्जेक्ट इन्फोज में बेसिकली क्या होता है, इसमें हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का जो डेटा है वो मेटा डेटा है वो गेट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने गेट ऑब्जेक्ट इन्फो के बारे में डिस्कस किया था। गेट ऑब्जेक्ट इन्फो में हम सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट का डेटा जो है वो हम मेटा डेटा है उसको गेट कर सकते हैं, लेकिन गेट ऑब्जेक्ट इन्फो में हम क्या करते हैं, हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट एपीआई नेम से पास करते हैं और इसका यूज़ करके हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का जो भी हम ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे पास करेंगे उनका जो ऑब्जेक्ट का मेटा डेटा है उसको हम गेट कर सकते हैं बाय यूजिंग गेट ऑब्जेक्ट इन्फोज वायर अडाप्टर। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं वी एस कोड में जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करूँगा। ठीक है, इसको यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करूँगा। कंट्रोल शिफ्ट पी करूँगा और क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा गेट ऑब्जेक्ट इन्फोज एग्जाम्पल। ठीक है, जो लास्ट वाला था वो गेट ऑब्जेक्ट इन्फो था, अब है गेट ऑब्जेक्ट इन्फोज। तो इसको यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं इसकी जो HTML फाइल है उसको भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो HTML फाइल है उसको भी ओपन कर दिया और यहाँ पे सिंपल एक लाइटनिंग कार्ड बनाता हूँ, लाइटनिंग कार्ड, और इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे मैं दे देता हूँ गेट ऑब्जेक्ट इन्फोज वायर अडाप्टर। ठीक है गाइस, और यहाँ पे इसमें हमें सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको वायर अडाप्टर को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंपोर्ट और यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट ऑब्जेक्ट इन्फोज। ठीक है, गेट ऑब्जेक्ट इन्फोज, और इसको हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम लाइटनिंग अंडरस्कोर यूआई ऑब्जेक्ट इन्फो एपीआई। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फो एपीआई लाइटनिंग यूआई ऑब्जेक्ट इन्फो एपीआई से हम गेट ऑब्जेक्ट इन्फोज जो हमारा वायर अडाप्टर है इसको हम करेंगे इंपोर्ट, और यहाँ पे हमें हमारा जो वायर डेकोरेटर है उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे सबसे पहले एक मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया था अकाउंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नेम हार्ड कोड कर दिया था, इसको हम हार्ड कोड करने की बजाय ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम जो है उसको इंपोर्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंपोर्ट अकाउंट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रॉम @ सेल्सफोर्स स्कीमा, और यहाँ पे लिख दूंगा अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही जो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट को भी, और यहाँ पे लिखूँगा अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेल्सफोर्स स्कीमा अपॉर्चुनिटी अकाउंट नहीं, यहाँ पे सिर्फ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के जो एपीआई नेम्स हैं उनको यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा @वायर। @वायर में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे गेट ऑब्जेक्ट इन्फोज। ठीक है, और इसमें हम क्या पास करते हैं, यहाँ पे हम पास करेंगे ऑब्जेक्ट एपीआई नेम्स। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हम पास कर दूँगा ऑब्जेक्ट एपीआई नेम्स। ठीक है, और यहाँ पे हम एरे पास करेंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट एपीआई नेम्स। तो यहाँ पे अकाउंट ऑब्जेक्ट, और सिमिलरली यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है वो मेथड का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम मेथड और प्रॉपर्टी दोनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो होती है, आई मीन जो
ज़्यादा रिकमेंडेड है वो है मेथड का यूज़ करना, क्योंकि मेथड पे हम मोर कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें अगर हमें डिबगिंग करनी है तो हम मेथड से इजीली डिबगिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेथड का यूज़ करूँगा। लेट्स से ऑब्जेक्ट्स मेटा ऑब्जेक्ट्स मेटा डेटा। ठीक है, और यहाँ पे इसमें ये हमें एक जो है वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसमें हमारे पास डेटा और एरर प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ डेटा, अगर डेटा है तो यहाँ पे कर दो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख दूँगा मैं डेटा फ्रॉम ऑब्जेक्ट इन्फोज वायर अडाप्टर। ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पे डिस्प्ले करवा दूँगा डेटा। अगर इसमें एरर होगा तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ एरर, अगर एरर है तो यहाँ पे एरर को कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे एरर डिस्प्ले करवा दो। ठीक है गाइस, ठीक है, तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट इन्फोज को। और इसमें हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट एपीआई नेम्स यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेम्स आएगा ऑब्जेक्ट एपीआई नेम्स, क्योंकि हम एरे पास कर रहे हैं ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एरे पास कर रहे हैं ऑफ ऑब्जेक्ट एपीआई नेम्स, और ऑब्जेक्ट एपीआई नेम हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। ठीक है, अगर लेट से इसको मैं ऐसे करता हूँ तो भी सेम ही चीज़ होती है। अगर मैं लेट से इसको ऐसे कर दूँ तो भी हमारा ये चल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। लेकिन ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम जो क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट के नेम्स को हार्ड कोड कर रहे हैं। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग ऑब्जेक्ट नेम हम ऐसे ऑब्जेक्ट नेम्स को इंपोर्ट करके ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब चलिए इसको हमें सबसे पहले तो डिप्लॉय करना पड़ेगा। डिप्लॉय करने के लिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसकी XML फाइल में, और यहाँ पे कर देता हूँ इसको ट्रू, और यहाँ पे टारगेट्स में मैं यहाँ पे सेट करूँगा टारगेट, और टारगेट में यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा लाइटनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐप पेज। ठीक है, और इसको हम करते हैं डिप्लॉय, कंट्रोल शिफ्ट पी किया, इसको सॉरी कंट्रोल शिफ्ट पी किया, और यहाँ पे डिप्लॉय दी सोर्स टू ऑक कर दिया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। अब चलिए चलते हैं अपनी ऑर्ग में, और यहाँ पे इसको मैं करता हूँ एडिट पेज, और यहाँ पे कंपोनेंट को सर्च करता हूँ मैं गेट ऑब्जेक्ट इन्फो एग्जाम्पल। ठीक है, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यूआई पे हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने एक कार्ड ही क्रिएट किया है। इसको सेव किया, इसको सेव करके बैक करता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेटा फ्रॉम ऑब्जेक्ट इन्फोज, और डेटा फ्रॉम ऑब्जेक्ट इन्फोज वायर अडाप्टर। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ये वाला नहीं, ये वाला। ठीक है, और इसमें देखो रिजल्ट में हमारे पास दो एरे आ रहे हैं। ठीक है, दो एरे आ रहे हैं, और एक एरे में यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास डेटा है वो है एपीआई नेम अकाउंट ऑब्जेक्ट का, और दूसरे में मेरे पास जो डेटा है वो है अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो मेरे पास एरे आ रहे हैं, एक में अकाउंट का ऑब्जेक्ट, एक में अकाउंट का डेटा है, एक में अपॉर्चुनिटी का डेटा है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, तो सेम ही रिजल्ट हमें मिलेगा जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टी सेम ही हमारे पास यहाँ पे आ रही है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। लेकिन उसमें क्या था, उसमें एक बार में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का डेटा ही रिटर्न, मेटा डेटा ही रिटर्न हो रहा था। इसमें एक साथ हम जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स का जो डेटा है उसको, मेटा डेटा है उसको रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, अब लेट से इसमें मुझे कॉन्टैक्ट का डेटा भी चाहिए, अब लेट से इसमें मुझे कॉन्टैक्ट का डेटा भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट को सिंपल यहाँ से इम्पोर्ट करूँगा।
ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर लिखूँ इंपोर्ट कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम @salesforce स्कीमा कॉन्टैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट है इसको मैं पास कर दूंगा यहाँ पे एरे में, ठीक है। और अब अगर इसको मैं डिप्लॉय करूंगा तो अब मुझे 3 ऑब्जेक्ट्स का जो मेटा डेटा है वो रिटर्न हो जाएगा। इसको मैं बैक करता हूँ और यहाँ पे अगर इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो अब यहाँ पे देख, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास 3 एरेज मतलब 3 एलिमेंट्स का जो एरे है वो रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो अब मेरे पास एक यहाँ पे अकाउंट का मेटा डेटा आ रहा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का आ रहा है और यहाँ पे जो लास्ट इसमें कॉन्टैक्ट का मेटा डेटा रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम जितने मर्जी चाहे ऑब्जेक्ट्स का जो मेटा डेटा है वो रिटर्न करवा सकते हैं बाय यूजिंग दी ऑब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट इन्फोज वायर अडाप्टर, जो कि लाइटनिंग यूआई ऑब्जेक्ट इन्फो एपीआई का पार्ट है, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा गेट ऑब्जेक्ट इन्फोज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे गेट पिक लिस्ट वैल्यूज वायर अडाप्टर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।